हाय फ्रेंड्स। आज हम घटना चक्र के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके डिटेल्स में देखेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ऑप्शन सी सही है। आइए इसका हम डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा अन्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार यानी शक्ति भारतीय संसद को में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है किसमें? तो संसद में निहित होती है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। उत्तर है संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? भारत के संसद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार यानी पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। उत्तर है राज्यों का यूनियन। आइए इसका डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किए गए हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र, एक राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाली राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारत के संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है संसद को। एक राज्य को। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया गया है? उत्तर है संसद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। भारतीय डिटेल में देखते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में निम्नलिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ
से राज्यों और इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? इसका उत्तर है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। आइए डिटेल देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। इसमें अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए सही है। भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाविधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कथन को चेक करना है कौन से कथन सही है। भारत संघ नहीं है। दूसरा कथन आर है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये गलत है किंतु आर सही है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। ये अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक के प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। इसमें राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सही है। पहला जो है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है
क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। इसके धर आयोग द्वारा भाषा के आधार पर पुनर्गठन आधार, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषीय आधार के पक्ष में नहीं थे। ये भी सही है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से में विलय होने की अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक की सुविधा को वरीयता दी थी और वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। जेवीपी कमेटी। आइए भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ये गलत है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या करने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय, अपमान, मानहानि, अपराध, उद्दीपन के संबंध में युक्तिबद्ध निबंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार दिया गया है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की सूची किस अनुसूची का संशोधन करना
आवश्यक होगा प्रथम अनुसूची को आवश्यक होगा संशोधन करना। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः संविधान संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन यानी कि प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित है? 20 सीटें आरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19, जिसमें दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से 1, दादर नागर हवेली दमन द्वीप लक्षद्वीप दमन द्वीप से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 है। जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8, दिल्ली 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4 है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए अफजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 1953 प्रथम राज्य था। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और राज्यों की संख्या 29 हो गई थी उस समय। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर राज्य के 2 संघीय क्षेत्र राज्य में विभाजन के उपरांत राज्यों का वर्तमान संख्या 28 पर आ गया और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसमें से गोवा जो है राज्य है, अंडमान निकोबार संघ क्षेत्र है और दमन द्वीप संघ क्षेत्र है, पुडुचेरी संघ क्षेत्र है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है, जो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना और निर्माण के अगले 10 वर्ष तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी, जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई है, नया नाम चेन्नई है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम कोलकाता है, कलकत्ता का न्यू नाम कोलकाता है एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का न्यू नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। दिल्ली एक क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है।
इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69 संविधान संशोधन द्वारा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। और अनुच्छेद 239 के क में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य क्षेत्रों के नियम के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है 240 के 1 के घ पुडुचेरी। सही कौन कौन से है? 240 के 1 के क अंडमान निकोबार, 240 के 1 के ख लक्षद्वीप है, 140 के 1 के ग दमन द्वीप है। बट ये लास्ट जो है ये सही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? सही कौन कौन सा है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सही है। द्वीप खंभात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंभात में एक टापू है। दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। और दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशकों शासक के कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। ये जो है हमारा गलत है। ये अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? संविधान के 36वें संविधान संशोधन द्वारा बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से मैच करना है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इसको अरेंजमेंट करना है। आइए इसका देखते हैं। ऑप्शन बी सही है, जो कि सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। एक कालक्रम के अनुसार इन राज्यों का गठन हुआ है। डिटेल में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1953, राजस्थान 1958, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000 एंड झारखंड 2000। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों 2000 है, लेकिन 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है सबसे पहले नागालैंड,
ये आंसर है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का निर्माण हुआ। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बनके तैयार हुआ था। निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम अनुसार अरेंज करना है। आइए, इसमें सबसे पहले जो है हमारा नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम है। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम अरेंज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, कालानुक्रम के अनुसार। इसका आंसर है बी। पहला है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही असेंडिंग ऑर्डर क्रम क्या है? नागालैंड, उसके बाद मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए, तो इसका है हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसमें मैच करना है, एक साइड राज्य दिया हुआ है, दूसरे साइड उसके वर्ष दिया हुआ है, स्थापना का वर्ष, अस्तित्व में जब कब आया था। तो आइए, नागालैंड जो है 1963 में आया, झारखंड 2000 में आया, तेलंगाना 2014 में आया और सिक्किम 1975 में आया। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन जो है 1948 में हुआ था। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ये असत्य है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, ये सही है। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश से पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। आइए इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानते हैं। मैसूर राज्य नाम परिवर्तित किया गया अधिनियम के तहत 1973 के द्वारा इनका नाम कर्नाटक किया गया, अतः कथन एक सही है। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो उल्फा उग्रवादी असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पहले डिटेल से देख लेते हैं इसका। उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभुत्व समाजवादी असम स्थापित करना है और प्रवेश। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, ये सभी कावेरी जल के विवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आइए डिटेल में देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट
30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष अफजल अली तथा अन्य 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। और विवाद को विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश भारत भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश से एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 ईस्वी में। भारत में पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? वह है बिहार। बिहार को विशेष श्रेणी का कभी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सत्य है वो चुने। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। सही है। 1948 ईस्वी के कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, A एंड B सही है। थैंक यू। अब हम अगले क्वेश्चन में जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अगले वीडियो में, तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।